हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो पेपर सेकंड है एडवांस कैलकुलस उसको स्टार्ट किया था। एडवांस कैलकुलस में हमने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा वो है पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने पहला जो टॉपिक था हमारा उसको स्टार्ट किया। टॉपिक था हमारा ध्रुवीय निर्देशांक, तो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको हमने स्थापित किया। किस तरीके से उन दोनों के बीच में संबंध था अपने पास। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर की हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने समतल पर कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट के जो ध्रुवीय निर्देशांक है, निर्देशांकों को हमने निर्देशांक के बारे में हमने बताया। निर्देशांक दो तरीके से होते हैं, एक तो कार्तीय निर्देशांक और दूसरे होते हैं हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, तो हमने ध्रुवीय निर्देशांकों के बारे में कहा कि समतल पर यदि कोई पॉइंट है, बिंदु है हमारे पास, तो उस बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक है उसको किस रूप में लिखते हैं अपन, r, थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि यदि किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा हो और कार्तीय निर्देशांक उसके x, y हो, तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या होता है अपने पास, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। ठीक है, और हमने लिखा था कि r की जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकाली जाती है, r = √(x²+y²), और हमने लिखा था थीटा = tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो ये ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों के बीच में क्या था हमारे पास, संबंध था। हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक दे रखे हो तो उनको कार्तीय निर्देशांकों में, तो कार्तीय निर्देशांक दे रखे हो तो उनको ध्रुवीय निर्देशांकों में हम इन संबंधों की सहायता से चयन कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ हो गया। नेक्स्ट हम इसका जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है अपने पास, देखो सेकंड टॉपिक जो है चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्शी के मध्य कोण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे सूत्र स्थापित करेंगे, फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ध्रुवांतर रेखा के लिए कहा समतल में कोई पॉइंट लेते हैं P, उसकी किसी स्थिर बिंदु से जो दूरी होती है ये OX है, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्थिर रेखा या आरंभिक रेखा बोला था। ठीक है, तो समतल में स्थिर किसी बिंदु को स्थिर बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है ये होती है हमारी ध्रुवांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य क्या करना है, हमें कोण निकालना है। ठीक है, अब ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालने के लिए हमारे पास ध्रुवांतर रेखा भी होनी चाहिए और स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पर्श रेखा देखो किस तरीके से, स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब हम समतल में क्या लें, एक कर्व लें, वक्र लें हम यहाँ पे, उस वक्र के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे। जैसे हमने कहा हमारे पास कोई वक्र है, इस वक्र के इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की जो भी हमने इस पे क्या कर दिया, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा है अपने पास। ठीक है, तो समतल में किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए या समतल में स्पर्श रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, एक वक्र चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया कि समतल में एक वक्र लिया जिसका ध्रुवीय समीकरण जो है वो क्या अपने पास r = f(θ). ठीक है स्टूडेंट, तो समतल में अपने पास एक वक्र है, उस वक्र का जो ध्रुवीय समीकरण है वो क्या अपने पास r = f(θ). ठीक है स्टूडेंट, अब देखो वक्र किस तरीके से लिया हमने, समतल में हमने एक वक्र लिया, चार टाइम पर एक वक्र लिया, ये क्या समतल में एक वक्र है, इस वक्र पर हमने एक बिंदु लिया, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के लिए हमारे पास कोई एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो समतल में हमारे पास एक वक्र है जिसका जो ध्रुवीय समीकरण है वो क्या हमारे पास r = f(θ). कार्तीय समीकरण की अपन
बात करते हैं तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे x इज इक्वल टू f ऑफ y। ये तो होता है समतल में किसी वक्र का कार्तीय समीकरण और ये होता है ध्रुवीय समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, समतल में एक वक्र लिया और इस वक्र का जो ध्रुवीय समीकरण है वो क्या है, r इक्वल टू f ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें क्या करना है, समतल में एक वक्र लिया, इस वक्र पर हमने एक बिंदु लिया, इस वक्र पर हमने एक लिया बिंदु। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा P। ठीक है, तो समतल में एक वक्र है जिसका ध्रुवीय समीकरण तो क्या है, r इक्वल टू f ऑफ थीटा, r बराबर f ऑफ थीटा इसका ध्रुवीय समीकरण है। हमने इस वक्र पर एक बिंदु लिया P। ठीक है स्टूडेंट, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है हमारे पास, r, थीटा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो समतल में हमने एक वक्र लिया, इस वक्र का जो ध्रुवीय समीकरण ध्रुवीय निर्देशांक है, या फिर हमने कह सकते हैं कि समतल में एक वक्र है जिसका ध्रुवीय समीकरण r बराबर f ऑफ थीटा है। उस वक्र पर हमने एक पॉइंट लिया P, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है हमारे पास, r, थीटा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ध्रुवीय निर्देशांक है तो हम इसको ध्रुवांतर भी बनाएंगे। हमने क्या किया, एक स्थिर बिंदु लिया एक्सिस, ये तो है हमारे पास x और ये हमारे पास y। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस O को हमने P से मिलाया, ये हमारा O स्थिर बिंदु है। ठीक है, हमने क्या किया, O को P से मिलाया, ये जो हमने किससे मिलाया, P से। ठीक है, तो OP क्या है हमारी ध्रुवांतर रेखा है, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, L तक बढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या है, समतल में एक वक्र है, वक्र पर हमने कोई बिंदु लिया P, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, r, थीटा। इस O को हमने, इस P को हमने किसी स्थिर बिंदु O से मिलाया, तो OP क्या होगी हमारे यहाँ पे, ध्रुवांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, ये OP क्या है कि ध्रुवांतर रेखा हो गया अपने पास। इस OP को हमने आगे कहाँ तक बढ़ा दिया, L तक बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है आपको। हमने इस पॉइंट P पर स्पर्श रेखा ली, ये कोण हमें देना है किस किसके बीच में, ध्रुवांतर रेखा, ये हो T डैश P L। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है, देखो समतल में एक वक्र था, वक्र पर हमने के लिए एक बिंदु लिया, उस बिंदु को O से मिलाया, OP इसकी ध्रुवांतर रेखा है, इस ध्रुवांतर रेखा को हमने L तक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर हमें इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो हमने इस बिंदु P पर T डैश P T, T P T डैश एक स्पर्श रेखा है, किस पे, बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा अपने पास। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श के मध्य क्या करना है, यहाँ पे कोण निकालना है। अब ध्रुवांतर रेखा तो कौन सी हमारी, OPL ध्रुवांतर रेखा, और T P T डैश ये क्या हमारी स्पर्श रेखा। तो हमें क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य क्या करना है, कोण निकालना है। ये तो हुई हमारी स्पर्श रेखा, और ये हमारी ध्रुवांतर रेखा। दोनों के बीच का जो कोण है वो है हमारे पास फाई। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस फाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ध्रुवांतर रेखा, ये स्पर्श रेखा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है फाई। तो स्टूडेंट यहाँ क्या फाइंड करना है हमें, ये OL क्या हमारी ध्रुवांतर रेखा, T P T डैश क्या हमारी स्पर्श रेखा। हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है फाई, उसका क्या करना है हमें, यहाँ पे कोण फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कोण की फाई को किस तरीके से फाइंड किया जाए, अपने पास किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो
ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है फाई, ये ध्रुवांतर रेखा, ये स्पर्श रेखा, दोनों के बीच में जो कोण फाई है वो ज्ञात करना है हमें यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो P क्या है हमारा, इस वक्र पर कोई बिंदु है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है r, थीटा है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले माना समतल पर किसी वक्र का ध्रुवीय समीकरण r बराबर f ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, वक्र पर कोई बिंदु P जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है r, थीटा। अब देखो यहाँ पे हमने एक वक्र लिया, वक्र पे कोई बिंदु P लिया, उस P पर हमने ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा की रचना करी। ये ध्रुवांतर रेखा और ये स्पर्श रेखा, हमें दोनों के बीच में क्या करना है, कोण फाइंड करना है, फाई का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो उसके लिए हमने क्या किया कि समतल पर हमने एक और बिंदु लिया P के समीप, हमने एक और बिंदु लिया जिसको क्या नाम दिया हमने Q। ठीक है, तो इस वक्र पर बिंदु P के समीप हमने एक और बिंदु लिया बिंदु Q। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो अपने पास ये तो हमारा बिंदु P। ठीक है, और इस बिंदु Q के जो निर्देशांक है, अब बिंदु Q के निर्देशांक देखो, P के निर्देशांक क्या है हमारे पास r, थीटा। हमने क्या किया, इससे P से अल्प दूरी पर, बहुत ही छोटी दूरी पर हमने क्या किया, एक और बिंदु लिया P से, हमने अल्प दूरी पर एक और बिंदु लिया Q। ठीक है, तो P के जो निर्देशांक क्या होंगे, देखो r में तो हमने कितना डेल r और थीटा में डेल थीटा वृद्धि करी हमने यहाँ पर। ठीक है, तो Q से P से अल्प डिस्टेंस पे या अल्प दूरी पर हमने एक और बिंदु लिया Q, तो उस Q के जो निर्देशांक है, r में भी अल्प वृद्धि करी हमने डेल r की, थीटा में भी हमने अल्प वृद्धि करी किसकी, डेल थीटा की। ठीक है, तो बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा होगा अपने पास। ठीक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। हमने O को भी Q से मिलाया, जब हम O को Q से मिलाएंगे तो ये एंगल तो कितना है हमारा थीटा, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है हमारा डेल थीटा। थीटा में हमने अल्प वृद्धि करी है डेल थीटा की। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा डेल थीटा। तो बिंदु Q के जो निर्देशांक है, r में तो कितनी वृद्धि होगी डेल r की, तो r प्लस डेल r, और थीटा में कितनी वृद्धि होगी डेल थीटा, अल्प वृद्धि करी हमने r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये कौन होगा फाई अपने पास, फिर हमने लिखा बिंदु P के समीप अन्य बिंदु Q। P के समीप हमने एक और बिंदु लिया जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r एंड थीटा प्लस डेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, समतल में एक वक्र लिया, वक्र का ध्रुवीय समीकरण क्या है, r बराबर f और थीटा। फिर हमने उस वक्र पर एक और बिंदु लिया P, एक बिंदु लिया P, उसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है r थीटा। उस P पर हमने ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा की रचना करी। हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण फाई निकालना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस वक्र पर P के समीप एक और बिंदु लिया हमने Q। ठीक है, P से अल्प दूरी पर, क्योंकि दूरी क्या है बहुत अल्प है यहाँ पर, P और Q के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम दूरी है, अल्प डिस्टेंस है। तो हमने इस P से P के समीप एक और बिंदु लिया Q, जिसके निर्देशांक क्या होंगे r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा होंगे हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या रचना करी, देखो हमें कौन सा कोण, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमने रचना क्या करा यहाँ पर कि इस बिंदु Q से इस OPL जो लाइन है अपने पास, रचना देखो क्या है, इस
क्यू बिंदु से इस ओ पी एल वाली जो लाइन है, इस लाइन पर हमने क्या डाला, यहाँ से एक लंब डाला, ठीक है। तो हमने क्यू से इस लाइन पे एक लंब डाला, लंब है तो कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्यू से हमने इस ओ पी एल पे एक लंब डाला, ठीक है। बिंदु क्यू से ओ पी एल जो रेखा हमारी, लंब क्या डाला अपन ने, ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया, इस फाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, फाई की वैल्यू को याद करने के लिए हमने क्या किया, इस बिंदु क्यू से इस ओ पी एल रेखा पे हमने एक लंब डाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बना, अगर अपन बात करें पी को यदि हम क्यू से मिला दें, हमने रेडियस करके पी को किससे मिला दिया, क्यू से मिला दिया। तो हमारे पास क्या बना, एक ट्रायंगल बना, त्रिभुज बना अपने पास पी क्यू एम या क्यू पी एम, ये एक त्रिभुज बना अपने पास। और इस त्रिभुज के लिए हमें कौन सा कोण फाइंड करना है, ये वाला कोण फाइव की वैल्यू में ज्ञात करना है, ये वाला कोण फाइव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो क्यू से ओपीएल पर हमने एक लंब डाला, ठीक है, तथा अब देखो यहाँ पर OPL कौन सी रेखा, ध्रुवांतर रेखा, तथा T''P', स्पर्शी रेखा के मध्य कोण फाइव, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण निकालना है, और ध्रुवांतर रेखा का स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वो क्या हमारे पास फाइव है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, इस फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइव का मान निकालना, ठीक है। अब देखो हमने त्रिभुज लिया है कौन सा यहाँ पे, क्यू पी एम। अब देखो हमें क्या करना है, इस फाइव की वैल्यू निकालनी और फाइव कोण हमारा केवल इतना सा, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे फाइव कोण केवल इतना सा हमारा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, लेकिन ट्रायंगल आ रहा है अपने पास ये पूरा, ठीक है। तो फाइव क्या होगा, देखो यहाँ से फाइव की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालेंगे, देखो कि जैसे जैसे अपन देखो क्यू और पी दो अल्प दूरी वाले पॉइंट है अपने पास, पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफ़ी कम है अपने पास, बहुत अल्प डिस्टेंस वाले पॉइंट है। तो आप जैसे जैसे क्यू को पी के समीप लाओगे, जैसे जैसे हमने क्या किया है, इस क्यू को पी के समीप लाया, जैसे जैसे हम क्यू को पी के समीप लाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो लाइन है पी क्यू जो है वो कम होती होती है अपने पास, किसके अनुदिश आएगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी अपने पास, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस क्यू को पी के समीप लाते हैं वैसे वैसे हमारा जो कोण है, यानी कि हमारा जो कोण है वो क्या हो जाएगा, फाइव अंदर जाएगा। जैसे जैसे हम इस क्यू को पी की तरफ टेंड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास, ये रेखा, ये जो रेखा है वो किसकी ओर टेंड हो जाएगी, स्पर्श रेखा की ओर, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी अपने पास, ठीक है। तो फाइव क्या होगा, जैसे जैसे आप क्यू को पी की तरफ लाओगे, क्यू को आप पी की तरफ ला रहे हो, यहाँ पर क्यू पॉइंट जो है वो पी के समीप है, तो जैसे जैसे आप क्यू को पी के समीप लाओगे तो ये जो लाइन है पी क्यू, ये किसके अनुदिश हो जाएगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी। और जब ये स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगी तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये ध्रुवांतर रेखा के बीच वाला कोण क्या होगा हमारे पास, फाइव होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। हम यहाँ पे लिखें फाइव जो हमारा कोण है वो क्या होगा, देखो लिमिट Q टेंड्स टू P, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, Q को किस तरफ ला रहे हैं, P की तरफ ला रहे हैं, Q को हमने पकड़ के किसकी तरफ लिया, P की तरफ लिया। तो जैसे जैसे आप Q को इधर लाओगे तो ये जो लाइन है PQ ये सीधी होती जाएगी और किसके अनुदिश होगी, फिर ये स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, ठीक है। तब हमारा कोण क्या बनेगा, QPM, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा टोटल कौन सा
5 होगा अपने पास, क्योंकि जैसे जैसे क्यू पी के समीप आएगा वैसे वैसे ये लाइन जो है वो स्पर्शरेखा के अनुदिश होगी। तो जब हमने फाई की वैल्यू निकाली, फाई क्या होगा हमारा, जैसे जैसे आप क्यू को पी की तरफ ले जाओगे, क्यू पी को टेंड रहेगा, तो कौन सा कोण रहेगा, कोण क्यू पी एम, क्यू पी एम, क्योंकि ये लाइन स्पर्शरेखा के अनुदिश होगी अपने पास। तो कोण फाई जो है वो क्यू टेंस टू पी पर क्या रहेगा, कोण क्यू पी एम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल सी चीज देखो यहाँ पर, ये हमारे पास कोई पॉइंट है और हमने वक्र पे एक और पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया हमारे पास और एक और पॉइंट लिया हमने ये। ठीक है, ये कोण फाई है और ये कोण हो गया हमारे पास डेल्टा। अब जैसे जैसे ये पॉइंट इसके समीप आता जाएगा, जैसे जैसे ये वाला पॉइंट इसके समीप आएगा वैसे वैसे ये जो डेल थीटा है ये क्या होता जाएगा, 0 को टेंड होता जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाओगे, आपने यहाँ लिया ये लाइन इसके ओर समीप आएगी, आपने यहाँ लिया इसके ओर समीप आएगी, और जब आप इसको पी पर टेंड कर दोगे क्योंकि डेल थीटा टोटल क्या हो जाएगा 0 और एक ही लाइन मिलेगी हमें जो इस फाई की क्या होगी, अनुदिश हो गया अपने पास। ठीक है, हमने कहा कि जैसे जैसे हमने क्यू को पी की तरफ टेंड किया, क्यू को हम पी की तरफ टेंड कर रहे हैं, क्यू को हम पी की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा जो कोण डेल थीटा है वो क्या हो जाएगा, 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। ये है हमारे पास, जैसे जैसे आप क्यू को पी के समीप लाओगे और कम होएगा और कम होएगा और कम होएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये ओपी के अनुदिश हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे क्यू को पी की तरफ लिया वैसे वैसे हमारा डेल थीटा क्या होगा, 0 की तरफ टेंड होगा। तो हमने लिखा फाई बराबर लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 कोण क्यू पी एन। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे आप क्यू को पी की तरफ ले जाओगे वैसे वैसे इनके बीच का जो कोण है, जो अल्प कोण है डेल थीटा, ये किसकी टेंड होगा, किसकी तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ चलते जाएगा अपने पास। लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 कोण क्यू पी एन। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस पूरे पे टेन ऑपरेट कर दिया क्योंकि हमें फाई निकालना है। फाई के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के लिए हमें ये कोण निकालना है, तो टेन के रूप में निकालेंगे अपन। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर टेन ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, टेन फाई इज इक्वल टू टेन लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 क्यू पी एन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, पूरे पे 10 ऑपरेट कर दिया, तो ये हो गया 10 फाई और ये हो गया अपने पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 10 जो है वो तो केवल कोण पे अप्लाई होता है, तो इसको लिखा हमने 10 फाई इज इक्वल टू लिमिट तो बाहर आएगी, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 10 कोण क्यू पी एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 10 फाई इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 कोण क्यू पी एम। ठीक, अब देखो कोण क्यू पी एम क्या है अपने पास, कोण क्यू पी एम हमने कहा है कि जैसे जैसे डेल थीटा 0 की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ओ क्यू और ओ पी क्या हो जाएगी, एक ही लाइन रहेगी अपने पास। जैसे जैसे आप थीटा को 0 करो डेल थीटा को, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू ओ पी के अनुदिश होगी। ठीक है, और कोण क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो कौन सा कोण है, क्यू पी एम, क्यू पी एम, टेन क्यू पी एम। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं अलग से बनाता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास क्यू पी एन और ये कोण है हमारा फाई। ठीक है, तो टेन फाई बराबर क्या होगा, यानी अपन लिखे 10 कोण क्यू पी एम, क्यू पी एम फाई तक को चल ही रहा है, क्यू पी एम। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 क्यू पी एम का फॉर्मूला क्या होगा, हमने यहाँ से लिखा 10 फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 10, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 क्यू पी एम को क्या लिख देंगे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 क्यू पी एम। इस वाले कोण की बात करेंगे तो ये लंब है और ये क्या है, आधार, तो क्यू एम अपॉन पी, क्यू एम अपॉन पी एम। ठीक है स्टूडेंट, 10 का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे
आधार। ये लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू एम और आधार क्या है पी एम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, क्यू एम की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यू एम की वैल्यू निकालनी है। अब क्यू एम की वैल्यू देखो किस तरीके से हमने बात करी, कौन से ट्रायंगल पे, ओ एम क्यू, इस ओ एम क्यू पर। ठीक है, ये तो क्या है आर प्लस डेल आर, यहाँ से यहाँ तक आर है, डेल आर में वृद्धि हुई तो टोटल कितनी होगी आर प्लस डेल आर। ठीक है, ये आर प्लस डेल आर है, ये कोण क्या हमारे पास 90 है, तो 90 के सामने वाली वजह क्या होती है कर्व, ये क्या होगी हमारे पास कर्व। इस तरीके से अपने पास ये O है, ये 90 है, ये Q है और ये M, ये है R प्लस डेल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर भी हमारे पास बात की बात है, उसका मतलब नियम है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, क्यू एम की वैल्यू निकालनी है, क्यू एम निकालनी है। और हमारे पास ये जो एंगल है वो कितना है डेल थीटा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है क्यू एम, ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा कर्व। ठीक है, इस कोण के लिए बात करेंगे तो ये लंब है और ये क्या है आधार है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब के लिए क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व। ठीक है, अब साइन थीटा ये कितना है डेल थीटा, तो साइन डेल थीटा बराबर क्या होगा क्यू एम बटे आर प्लस डेल। हम यहाँ से लिखें साइन डेल थीटा बराबर क्यू एम अपॉन आर प्लस डेल। इसको इधर गुणा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास क्यू एम का मान आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने लिखा यहाँ पे क्यू एम की वैल्यू लिखी हमने आर प्लस डेल आर साइन थीटा, ये तो ये हमारे पास ऊपर साइन डेल थीटा अपॉन, ठीक है लंब निकालना है, साइन डेल थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू एम, आधार क्या है प्लस डेल आर, इस लंब बटे कर्ण आर प्लस डेल आर है, तो साइन डेल थीटा उससे मल्टीपल करो तो आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा किसका मान है क्यू एम का मान है। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है पी एम का मान निकालना। हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे P, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है R, हमें निकालनी क्या वाली दूरी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 90 है, ये कर्ण है, ये क्या है आधार है, तो आधार क्या है पूरा, तो मैं इसे लिख दूँ cos डेल थीटा बराबर cos डेल थीटा बराबर आधार, आधार कितना है क्यू एन अपॉन ओ क्यू, ये हमारे पास इसको लिख दिया हमने आर प्लस डेल आर, ये इधर गुणा होगा तो आर प्लस डेल आर cos डेल थीटा क्यू एम, क्यू सॉरी ओ एम, ओ एम अपने पास, तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम। ठीक है, ओपी की वैल्यू तो हमें पता है, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस तो क्या हमारे पास आर, इस ओपी को इधर लाएंगे आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर इक्वल टू पी। ठीक है स्टूडेंट, तो पी एम की वैल्यू क्या है अपने पास, पी एम की वैल्यू क्या है आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर इक्वल टू पी। एक बार फिर देखो हमें क्या निकालनी है पी एम, ये क्या है आधार है, 90 के सामने वाले कर्ण, ये आधार और ये लंब, आधार में ये निकालना है, तो इसके लिए लिखे अपन तो कोस डेल थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ओ एम बटे कर्ण आर प्लस डेल आर, इसको इधर मल्टीपल कर देंगे, ये आएगा ओ एम क्या हमारा ओ पी प्लस पी एम, ओ पी प्लस पी एम, ओ पी का मान आर है, आर को इधर लाएंगे माइनस आर, पी एम बराबर आर प्लस डेल आर कोस थीटा माइनस आर। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट करी यहाँ पे पी एम की आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, ये बना अपने पास। अब देखो इसको सोल्व करना है, हमने ये वैल्यू निकालनी, अब हमें केवल इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो tan phi इज इक्वल टू लिमिट
डेल थीटा टेंड्स टू 0, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन, इसको सेपरेट करें, आर कोस डेल थीटा को आर से मल्टीपल करेंगे तो आर कोस डेल थीटा, और आर कोस डेल थीटा को डेल आर से मल्टीपल करेंगे तो ये लिखा हमने डेल आर कोस डेल थीटा प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ आर है यहाँ भी आर है, आर कॉमन आएगा, यहाँ से तो बचेगा कोस डेल थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये बना अपने पास। अब हमें काम करें यहाँ से, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस, यहाँ से माइनस को ले लेते हैं तो आर 1 माइनस कॉस डेल। ठीक है, ये बना आपके पास। अब देखो tan phi इज इक्वल टू, हमें काम करें, इसको भी डेल आर से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, इसको नीचे भी डेल थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक काम किया कि इसको भी डेल थीटा से डिवाइड कर दिया, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर तो हो गया अपने पास लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल आर कोस डेल थीटा माइनस के आर 1 माइनस कोस डेल थीटा अपॉन डेल। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया कि डेल थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और डेल थीटा से नीचे भी डिवाइड हो गया, इससे वापस कैंसिल होगा तो ये वाले टर्म आ जाएगा अपने पास। हमने इसको डेल थीटा से ऊपर भी डिवाइड किया और डेल थीटा से इसको हमने नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से देखो tan phi इज इक्वल टू लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल, फिर अपॉन, अब देखो इसको तो अपन ऐसे लिख दें डेल आर अपॉन डेल थीटा, ठीक है, कॉस डेल थीटा माइनस, इसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस डेल थीटा। 1 माइनस कोस थीटा किसकी इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 1 माइनस 2 कोस थीटा। ये होता है हमारे पास, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस 2 थीटा है अपने पास, या फिर अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस 2 थीटा है, तो इधर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से, अब यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, और यहाँ थीटा है कितना आ जाएगा थीटा बाय 2 होगा अपने पास। ठीक है, तो इसको हमने चेंज किया, हमारे पास क्या हो गया आर रेजिडीज, इसको लिखा हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन डेल। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये लिखा है। अब देखो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। यहाँ से हमने क्या लिखा 1 माइनस कोस डेल थीटा को वो लिखा हमने फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, और यहाँ थीटा है यहाँ थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस कोस डेल थीटा को लिखा हमने आर 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 डेल थीटा बाई 2 अपॉन डेल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो
यहाँ से लिमिट ऑपरेट करें तो tan phi इज इक्वल टू लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट डेल थीटा टेंस टू जीरो। अब आपने फॉर्मूला पढ़ाओ, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पर साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या देता है, 1 देता है। या डेल थीटा टेंस टू जीरो पर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू क्या देता है, 1 देता है। इस पे जब लिमिट को ऑपरेट होगी इसकी तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। ऐसे ही जब इस पे अपन लिमिट ऑपरेट करेंगे डेल थीटा टेंस टू जीरो, तो डेल थीटा टेंस टू जीरो तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास, 0। हमने यहाँ से क्या किया, tan phi इज इक्वल टू लिमिट पुट करी तो r प्लस 0। अब देखो यहाँ जैसे जैसे क्यू पी क्यू टेंड हो रहा है तो डेल थीटा भी 0 हो रहा है और डेल आर की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है, ठीक है। तो डेल थीटा भी टेंस टू 0 है तो डेल आर भी टेंस टू 0 होगा, तो r प्लस डेल आर है तो डेल आर की वैल्यू 0, ठीक है। डॉट इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन नीचे देखो लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 डेल आर लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा। यहाँ तो बनेगा हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस आर, ठीक है। और आर डेल थीटा टेंस टू 0 पर ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 देगा हमारे पास, ये लिखा हमने 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो tan phi इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर अपॉन डी, ठीक है। ये भी 0 है, क्या बचा डी आर अपॉन डी थीटा। इसको मैं ऐसे लिख दें आर डी थीटा अपॉन डी एफ, ठीक है। इसमें तो लास्ट हमारे पास tan phi किसके इक्वल आएगा, tan phi इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी, ठीक है। और यहाँ से हमें phi की वैल्यू निकालनी हो तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी। ये phi जो है हमारा वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, समतल में एक वक्र लेना है जिसका ध्रुवीय समीकरण r बराबर f ऑफ थीटा है। उस समतल में उस वक्र पर हमने एक बिंदु लिया P जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा है। उस P के समीप में हमें एक और बिंदु लेना है Q, P से अल्प दूरी पर हमने एक और बिंदु लिया है Q जिसके निर्देशांक r प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा है अपने पास, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा और P पर ध्रुवांतर रेखा खींची हमने। स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण क्या है हमारे पास फाई, उस फाई का हमें मान निकालना है, ठीक है। रचना याद रखनी है, Q से हमने इसमें लंब डाला QM, तो ये त्रिभुज बनेगा। और आप जैसे जैसे Q को P के समीप लाओगे वैसे वैसे डेल थीटा भी 0 और डेल आर भी 0 होगा। डेल थीटा और डेल आर दोनों 0 है, उस स्थिति में हमारा जो कोण है वो फाई होगा। और फाई की वैल्यू हमने निकाली फिर पूरा सोल्व करके, तो ये फाई जो है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य संबंध हो गया, दोनों के मध्य क्या है, कोण है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ठीक है। फाई तो क्या होगा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट।